उत्तर प्रदेश के भदोही जिले से एक ऐसा खबर सामने आई है जिसने हर माता पिता को सोचने पर मजबूर कर दिया है। 10वीं के एक नाबालिग छात्र ने अपनी प्रेमिका से फोन पर बात करते करते ऐसा कदम उठा लिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। बताया जा रहा है कि इंस्टाग्राम से शुरू हुआ प्यार कथित शादी तक पहुंचा और फिर एक फोन कॉल के बाद खत्म हो गई एक जिंदगी। घटना गोपीगंज क्षेत्र की है, जहां विवाद के बाद छात्र ने कमरे में फांसी लगा ली। सबसे चौंकाने वाली बात इसकी जानकारी खुद प्रेमिका ने परिवार को दी। आखिर उस काल में क्या हुआ था, विवाद की असली वजह क्या थी और सोशल मीडिया के रिश्तों का खतरनाक सच क्या है, पूरा मामला जानने के लिए वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें। भदोही जिले से एक बेहद दर्दनाक और दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है जिसने न सिर्फ एक परिवार को तोड़ दिया बल्कि पूरे इलाके को सदमे में डाल दिया। मामला गोपीगंज कोतवाली क्षेत्र का है, जहां 10वीं कक्षा के एक नाबालिग छात्र ने कथित तौर पर अपनी प्रेमिका से फोन पर बात करते हुए फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। बताया जा रहा है कि मृतक छात्र अनमोल कनौजिया की करीब 10 महीने पहले इंस्टाग्राम के जरिए वाराणसी की एक किशोरी से पहचान हुई थी। सोशल मीडिया पर शुरू हुई बातचीत धीरे धीरे गहरी दोस्ती और फिर प्रेम संबंधों में बदल गई। दोनों के बीच लगातार चैटिंग, फोन कॉल का सिलसिला चलता रहा। स्थानीय स्तर पर यह भी चर्चा है कि दोनों ने कथित तौर पर मंदिर में गुपचुप शादी कर ली थी। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। कहा जा रहा है कि किशोरी वाराणसी गोपीगंज के एक किराए के कमरे में रहने लगी थी और अनमोल अक्सर उससे मिलने आता जाता था। रविवार रात भी दोनों के बीच लंबी फोन पर बातचीत हुई। इसी दौरान किसी बात को लेकर विवाद हो गया। आरोप है कि कहासुनी बढ़ने पर अनमोल ने आवेश में आकर आत्महत्या की धमकी दी और फोन काट दिया। कुछ ही देर के बाद उसने अपने कमरे में फांसी लगा ली। चौंकाने वाली बात यह रही कि घटना की जानकारी सबसे पहले उसी किशोरी ने अनमोल की मां को फोन पर दी। अनमोल के माता पिता मुंबई में रहते हैं। सूचना मिलते ही घर में अफरा तफरी मच गई। परिजनों ने कमरों का दरवाजा तोड़ा तो अनमोल फंदे से लटका मिला। उसने तुरंत नीचे उतारा गया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। घटना की सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद भदोही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। गोपीगंज कोतवाली प्रभारी शैलेश राय ने बताया कि पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है। फिलहाल परिवार की ओर से किसी के खिलाफ कोई आरोप नहीं लगाया गया है। पुलिस कॉल रिकॉर्ड्स और अन्य तथ्यों की गहन जांच कर रही है। यह भी पता लगाया जा रहा है कि आखिर विवाद किस बात को लेकर हुआ था और घटना से पहले दोनों के बीच क्या बातचीत हुई थी। इस घटना के बाद पूरे इलाके में शोक का माहौल है। लोग तरह तरह की चर्चाएं कर रहे हैं। लोग हैरान हैं कि इतनी कम उम्र में एक छात्र ने इतना बड़ा कदम कैसे उठा लिया। सोशल मीडिया के जरिए बनने वाले रिश्तों और किशोरावस्था में भावनात्मक आवेग को लेकर नई बहस छिड़ गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि किशोर उम्र बेहद संवेदनशील होती है, जहां भावनाएं तीव्र होती हैं और निर्णय अक्सर आवेश में लिए जाते हैं। ऐसे में परिवार और अभिभावकों की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। बच्चों से खुलकर संवाद, उनकी मानसिक स्थिति को समझना और समय पर मार्गदर्शन देना बेहद जरूरी है। यह घटना एक गंभीर चेतावनी भी है। डिजिटल रिश्तों की दुनिया में भावनात्मक संतुलन बनाए रखना कितना अहम है। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी हुई है। जो भी सच्चाई सामने आएगी उसके आधार पर आगे कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस दुखद घटना से एक बार फिर यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि सोशल मीडिया पर बनने वाले रिश्ते अस्थायी नहीं होते हैं और किशोर मानसिक स्वास्थ्य को लेकर समाज को अधिक संवेदनशील और सतर्क होने की आवश्यकता है। भदोही की यह घटना
सिर्फ एक परिवार की कहानी नहीं है, न एक परिवार की त्रासदी है, बल्कि पूरे समाज के लिए एक गहरी चेतावनी है, एक गहरा संदेश है कि कम उम्र में भावनाओं का उफान कई बार ऐसे फैसले करवा देता है कि उनकी भरपाई कभी नहीं हो सकती। सोशल मीडिया ने दूरियों को कम जरूर किया है, लेकिन समझ और परिपक्वता की जगह नहीं ले सकता। इंस्टाग्राम, चैट और कॉल पर बने रिश्ते वास्तविक जीवन की जिम्मेदारियों से बहुत अलग होते हैं। किशोर उम्र में प्यार, आकर्षण और लगाव स्वाभाविक है, लेकिन सही मार्गदर्शन का अभाव खतरनाक हो सकता है। हर माता पिता को यह समझना होगा कि बच्चों से दूरी नहीं बल्कि संवाद जरूरी है। अक्सर माँ बाप घर पर मोबाइल लेके बैठ जाते हैं, बच्चों को नहीं समझाते हैं। डांटने से ज्यादा जरूरी है सुनना, निगरानी से ज्यादा है भरोसा और समझ। बच्चों के मोबाइल छीन लेने से समस्याएं खत्म नहीं होती है, बल्कि संवाद खत्म हो जाता है। जरूरत है यह जानने की कि उनके मन में क्या चल रहा है। स्कूल में भी मानसिक स्वास्थ्य पर खुलकर चर्चा होनी चाहिए। काउंसलिंग को कमजोर नहीं बल्कि सहारा माना जाना चाहिए। दोस्तों को भी समझना होगा कि मजाक में कही गई बातें कभी कभी किसी और को भीतर तक तोड़ सकती है। किसी भी रिश्ते में विवाद होना सामान्य है, लेकिन जिंदगी उससे कहीं ज्यादा कीमती है। एक पल का गुस्सा पूरी जिंदगी छीन सकता है। आत्महत्या किसी समस्या का समाधान नहीं है, बल्कि नई पीड़ाओं की शुरुआत है। पीछे रह जाते हैं रोते हुए माता पिता, टूटे हुए सपने और अनगिनत सवाल। समाज को यह समझना होगा कि किशोर मन बेहद संवेदनशील होता है। उन्हें जज करने से पहले समझना जरूरी है। अगर कोई बच्चा चुप रहने लगे, अलग थलग दिखे, भावनात्मक रूप से टूटता नजर आए, तो यह संकेत हो सकता है कि उसे मदद की जरूरत है। ऐसे समय में एक बातचीत, एक गले लगाना, एक भरोसे का शब्द जिंदगी बचा सकता है। हमें बच्चों को यह सिखाना होगा कि असफलता, झगड़ा या ब्रेकअप जिंदगी का अंत नहीं है, ये शुरुआत है। जिंदगी हर हाल में आगे बढ़ने का नाम है। डिजिटल दुनिया में कदम रखते समय भावनात्मक सुरक्षा भी जरूरी है। ऑनलाइन रिश्तों को लेकर जागरूकता और परिपक्वता बेहद जरूरी है। माता पिता को बच्चे के दोस्तों, उनकी ऑनलाइन गतिविधियों और मानसिक स्थिति पर संवेदनशील नजर रखनी चाहिए, लेकिन यह सब नियंत्रण की भावना से नहीं, सहयोग की भावना से होना चाहिए। युवाओं को भी समझना होगा कि प्यार का मतलब आत्मसम्मान खो देना नहीं है। किसी भी रिश्ते में दबाव या धमकी सही रास्ता नहीं हो सकता। समस्या कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उनका हल बात करके निकाला जा सकता है। अगर आप या आपका कोई परिचित मानसिक तनाव से गुजर रहा है, तो तुरंत मदद लें। परिवार, शिक्षक या किसी विशेषज्ञ से बात करें। मौन रहना सबसे खतरनाक विकल्प हो सकता है। हमें एक ऐसा समाज बनाना होगा जहां मानसिक स्वास्थ्य पर खुलकर बात हो सके, जहां बच्चे डर के बिना अपनी बात रख सकें, जहां गलती पर सजा नहीं मार्गदर्शन मिले, जहां प्यार समझदारी के साथ हो, अंधे आवेग के साथ नहीं। यह घटना हमें झकझोरती है, लेकिन साथ ही सीख भी देती है। सीख यह है कि संवाद ही समाधान है, समस्या ही सुरक्षा है और जिंदगी हर पल रिश्तों से बड़ी है। आइए हम सब मिलकर यह संकल्प लें कि अपने आसपास किसी भी बच्चे या युवा को अकेला महसूस न होने देंगे, उनकी भावनाओं को हल्के में नहीं लेंगे और हर हाल में जिंदगी को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि एक जिंदगी की कीमत किसी भी विवाद से कहीं ज्यादा कीमती होती है। दोस्तों, यह खबर आपको कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में अपना राय देना ना भूलें। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, नई खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।